जय हिंद फ्रेंड। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान के कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जिनको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 3 मार्च का आपका कब है 3 मार्च का आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है सोशल साइंस का। अगर आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें मार्क्स पा सकते हैं सोशल साइंस में। तो इसलिए आप लोग इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेना। दोस्तों हमारे पास लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी सभी प्रकार के मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं और बहुविकल्पी क्वेश्चनों के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो आप लोग देख लीजिए जाकर, हमारे चैनल पर वो वीडियो आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में मैंने 40 के आसपास क्वेश्चन लिए हैं, 40-45 क्वेश्चन मैंने लिया है और सभी प्रकार के क्वेश्चन लिया है, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, अति लघु उत्तरी। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी प्रश्न। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, अति लघु उत्तरी प्रश्न। पहला हमारा दिया गया है अति लघु उत्तरी प्रश्न। देखिए क्या है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। दोस्तों जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ पूछा गया। तो जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था वो शायद 18 जनवरी 1873 ईस्वी के 71 ईस्वी के आसपास हुआ था। आप लोग इसको तैयार कर लेना अच्छी तरीके से। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, पूर्ण स्वराज का उद्घोष कब और किस अधिवेशन में किया गया। फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपको फिर इस बार 2023 में भी देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर से जरूर तैयार कर लेना। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पूर्ण स्वराज का उद्घोष कब और किस अधिवेशन में किया गया है, यही तो पूछ रहा है हमारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्ण स्वराज का जो उद्घोष हुआ था वो लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को। कब, 31 दिसंबर को 1929 ईस्वी को किया गया था। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देख लीजिए आप लोग अच्छी तरीके से। अगला तीसरा नंबर का प्रश्न है, वैश्वीकरण के मुख्य तत्व क्या हैं। क्या वैश्वीकरण के मुख्य तत्व क्या हैं। इसमें आप लोग क्या लिख देना, इसमें आप लोग लिख देना वैश्वीकरण के मुख्य तत्व। जैसे आपसे इतना ही पूछा जाएगा, आप लोग इसमें लिख देना व्यापार, रोजगार, पूंजी, यही सब इत्यादि इसी प्रकार का होता है। ये सब आप लोग लिख देना अपनी तरफ से बनाकर। देखिए सामाजिक विज्ञान में आपको पूरा का पूरा रटकर नहीं जाना है, आप लोगों को कुछ बनाकर भी खुद से आना चाहिए भाई, नहीं सामाजिक विज्ञान में आप लोग फेल हो सकते हैं। इसलिए खुद से आप लोग प्रयास कीजिए। अगला हमारा है, मृदा अपरदन से आपका क्या अभिप्राय है। मृदा अपरदन यार इसमें क्या आपको बताना है, मिट्टी के कटाव को मृदा अपरदन कहते हैं भाई। इस तरह के क्वेश्चन आपको हम नहीं बता पाएंगे। उसके बाद क्या है, पांचवा, हरित क्रांति से आपका क्या अभिप्राय है। भाई ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें भाई देखिए आपको कैसे लिखना है, क्या करना है। हरित क्रांति का मतलब पहले आप लोग समझिए। हरित क्रांति का मतलब होता है जो अधिक उपज देने वाली फसलें होती है ना, जिसमें अधिक से अधिक उपज हो सके, अधिक से अधिक उग सके फसलें, उनको आधुनिक तरीके से क्या करना, आधुनिक तरीके से पद्धति से कृषि मतलब उगाकर उनमें और अधिक उपज बढ़ाना, यही हमारा हरित क्रांति कहलाता है। भाई इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। अगला जो हमारा है, खनिज किसे कहते हैं। भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खनिज किसे कहते हैं। भाई खनिज जो हमारा होता है वो प्राकृतिक रूप से विद्यमान हमें किससे मिलता है, प्राकृतिक रूप से विद्यमान कुछ तत्व होते हैं, जैसे कोयला हो गया, हीरा हो गया, ये सब हमारा खनिज है। इसी प्रकार का आप लोग कुछ अपनी तरीके से भी लिखना भाई। सब कुछ आपको मैं ही नहीं बता पाऊंगा। मैं अगर सब कुछ बता दूंगा तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसलिए आप लोग कुछ अपनी तरफ से भी लिखिए। इसको आप लोग सर्च कीजिए, ढूंढिए, खोजिए, खोज कर लिखिए, तभी आप लोग और अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो भाई अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या है। भाई परंपरागत ऊर्जा के स्रोत की अगर बात की जाए तो वे स्रोत आते हैं इसके रूप में जिनको हम लोग क्या करते हैं, जो ताप एवं जल विद्युत के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि हमारा हो गया कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, हमारा परंपरागत स्रोत है भाई। उसके बाद हमारा जनसंचार क्या है। क्या अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जनसंचार क्या है। तो देखिए लोगों तक महत्वपूर्ण घटना, इंपॉर्टेंट सूचनाएं जो होती हैं उनको पहुंचाना ही, विधिवत तरीके से पहुंचाना ही क्या कहलाता है, जनसंचार। भैया जो अखबार आता है इसे भी हम लोग जनसंचार कहते हैं। रेडियो, टीवी, टेलीविजन, जिनके द्वारा हमें कुछ समाचार प्राप्त हो, कुछ पता चले, उसे ही तो कहते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ग्रह युद्ध से क्या तात्पर्य। भाई ये कई बार पूछा गया है, इसको आप लोगों को जितना ज़्यादा हो सके उतनी अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लेना। और ये कई बार पूछा गया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 3 मार्च को भी पूछा जाएगा। देखिए ग्रह युद्ध का मतलब क्या होता है। ग्रह युद्ध
ऐसे दो देशों के मध्य युद्ध जो पहले एक ही देश के भाग रहे हों। जैसे भारत पाकिस्तान जो है हमारा, वो पहले भारत में ही था, लेकिन अब क्या कर रहा है, लगातार युद्ध कर रहा है, युद्ध का की फरमाइश कर रहा है, लगातार युद्ध कर रहा है। तो इसी युद्ध को हम लोग कहते हैं गृह युद्ध। एक ऐसा भी समय था जब पाकिस्तान भारत का ही एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज वो लगातार युद्ध कर रहा है भाई, इसी को ही कहते हैं गृह युद्ध। अगला हमारा क्या है, अश्वेत शक्ति। अश्वेत शक्ति, काली शक्ति जिसे कहते हैं यार, वही वही है हमारा अश्वेत शक्ति। आप लोग इसको तैयार कर लेना अच्छी तरीके से। उसके बाद क्या है, भारतीय लोकतंत्र की दो विशेषताएं। आप लोग इसको भी तैयार कर लेना। भारतीय लोकतंत्र की दो विशेषताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इजी भी है। उसके बाद क्या है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र के समक्ष आने वाली दो चुनौतियां। आप लोग इसको भी तैयार कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा है प्रति व्यक्ति आय। हम लोग थोड़ा स्पीड में बढ़ते हैं क्योंकि समय हमारे पास बहुत ही कम है। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है, और अगर नहीं भी पूछा गया है ये आपको पता ही होना चाहिए कि प्रति व्यक्ति आय हमारा होता क्या है। देखिए जो हमारा नेशनल इनकम होता है उसको हम लोग अपॉन उसके बटे में हम लोग जनसंख्या कर देते हैं तो निकल आएगा हमारा राष्ट्रीय आय। क्या करते हैं इसका हम लोग, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, और बटे में हम लोग कर देंगे क्या, बटे में हम लोग कर देंगे जनसंख्या, जितनी भी हमारे देश की जनसंख्या है। बस हमारा प्रति व्यक्ति आय निकल गया भाई। हमें एक व्यक्ति की आय बताना, प्रति व्यक्ति आय, हर एक व्यक्ति की आय कितनी, हर एक व्यक्ति की इनकम कितनी, बस यही बताना भाई। वेरी सिंपल है, कुछ नहीं है। आप लोग इसको आराम से तैयार कर लेते हैं। राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय हमारा आ जाएगा भाई, आप लोग चेक कर लीजिए एक बार। और मौसमी बेरोजगारी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि मौसमी बेरोजगारी क्या है। मौसमी बेरोजगारी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा, समझिए आप लोग थोड़ा सा क्या होता है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी हम लोग उसे कहते हैं जो मौसम के साथ बेरोजगारी आती है। जैसे सपोज कीजिए आप लोग कि कुछ लोग भट्ठे में काम करते हैं, जैसे हमारे यहाँ के मजदूर जो होते हैं वो लोग भट्ठा वगैरह में काम करते हैं ना। जो लोग भट्ठे में काम कर रहे हैं, मान लीजिए उनका अभी चल रहा है, जैसे हमारा आषाढ़ आ जाता है, आषाढ़ जब हमारे बारिश होती है, जुलाई अगस्त का सीजन आ जाता है, जून जुलाई का, उस समय क्या होता है बारिश होने लगती है तो भट्ठा बंद हो जाता है। उसमें जो लोग भट्ठे में काम करते हैं वो एक तरह से बेरोजगार हो जाते हैं, मौसम के अनुसार वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं। बस इसी को कहते हैं मौसमी बेरोजगार। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है, और सांप्रदायिकता के से आप क्या समझते हैं। दोनों क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर, समय बहुत ही ज़्यादा हो रहा है फ्रेंड। देखिए समय बहुत ही हो रहा है, इसलिए हम लोग जल्दी से जल्दी देख लेते हैं इन क्वेश्चनों को। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, कोई एक तर्क दीजिए। तर्क देना है आपको, थोड़ा लघु उत्तरीय प्रश्न है, अपने हिसाब से आप लोग लिखना, थोड़ा बड़ा करके लिखना, कुछ बना कर भी लिख देना। लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विभाजन, क्या सामाजिक विभाजन, समाज के अनुसार जो विभाजन होता है उसे हम लोग सामाजिक विभाजन कहते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है। भारत की विविध विधायिकाओं, क्या विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है भाई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, कई बार पूछा भी गया है। एक पेय फसल का नाम लिखिए और उसके उत्पादन पर प्रकाश डालिए। भाई पेय फसल क्या है आप लोग बताइए जल्द से जल्द, क्या है क्या है क्या है पेय फसल। जैसे गन्ना हो गया, गन्ना का हम लोग जूस बनाकर पीते हैं ना, पेय फसल हो गया। इसी तरीके से और जो भी हो पेय फसल, उसके बारे में आपको लिखना है, उसके उत्पादन के बारे में, वो कैसे उसको हम लोग उगाते हैं, कैसे पैदा करते हैं उसको, बस इसी के बारे में बताना भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इनको आप लोग अपने आप से तैयार कीजिए। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभावों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। भाई ये भी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में उद्योग के किन्हीं 3 योगदानों की विवेचना कीजिए। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी हैं क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया है सभी क्वेश्चनों को, और आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे से अच्छे तैयार कर लेना भाई साहब, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं, तभी मैंने इनको लिया है, मैंने ऐसे ही थोड़ी ना ले लिया है। देखिए अगला क्या है हमारा, अगला क्या है, राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जिसको हम लोग कहते हैं नरेगा, मनरेगा, बस वही है 2005 में। इसको हम लोग क्या लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी इसके बारे में। भाई इसको आराम से आप लोग लिख देना, लागू हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ, इसमें हमारे यहाँ के मजदूर सभी लोग काम करते हैं और पर डे का इनकम 200 दिया जाता है, बस इसी प्रकार लिख देना है यार, आपको इसमें क्या बताना है। आधुनिक समय में वायु परिवहन अधिक 3 बिंदु, क्या वायु परिवहन अधिक
तीन बिंदु बताइए। भाई इसको भी आप लोग तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुराष्ट्रीय कंपनी से आप क्या समझते हैं, या अपने कारखाने कहाँ स्थापित करती हैं, जो भी है आप लोग तैयार कर लेना। भाई अब हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसको भी 6 नंबर अपने पक्के करने हैं। आ जाओ भाई, जल्दी से जल्दी आ जाओ। किन्हीं दो देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताएं कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए। 19वीं सदी 1900 ईस्वी के आसपास में राष्ट्र जो हमारे थे किस प्रकार विकसित हुए, ग्रो कैसे किया उन्होंने, उस वही चीज़ हमें बताना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, अगला क्या है हमारा, अगला जो दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं पर एक टिप्पणी लिखिए। भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आया गया है, आया हुआ क्वेश्चन। और तीसरा जो हमारा है, तीसरा क्या है, इटली के एकीकरण का वर्णन, पहले ही चैप्टर में आपको मिल जाएगा, और इम्पॉर्टेंट भी है और बड़ा भी है, थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा काफ़ी बड़ा है। और जो हमारा चौथा क्वेश्चन, चौथा देखिए क्या कह रहा है, क्या सांप्रदायिकता लोकतंत्र के मार्ग में बाधक है, इसे दूर करने के उपायों की विवेचना कीजिए। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर 2022 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, आप लोग एक बार क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लेना। पांचवा नंबर जो हमारा है, देखिए क्या है, भारत में जनसंचार माध्यमों का वर्णन। भाई जनसंचार माध्यमों का वर्णन बहुत सारा है, किन किन माध्यमों से जनसंचार होता है, जैसे टीवी, टेलीविज़न और अखबार, दुनियादारी है। आप लोग इसको हेडिंग, जैसे आपने हेडिंग बनाया एक अखबार, उसके बारे में आपको पूरा प्रोसेस लिखना है, कैसे होता है, क्या है। छठवां नंबर क्या है, देखिए, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी है, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। भाई ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक अच्छे, सातवां नंबर क्या है हमारा, एक अच्छे लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। भाई लोकतंत्र, जो हमारे लोकतंत्र की परिभाषा देना है, और एक अच्छे लोकतंत्र के कि कैसा आदमी, कैसा इंसान जो होता है वो हमारा एक अच्छा लोकतंत्र है, उसके बारे में हमें बताना है। और उसके बाद इसकी क्या करना है, प्रमुख विशेषताएं भी बताना, जो इंपॉर्टेंट विशेषताएं होती हैं उनको बताना है। आठवां नंबर हम लोग देखेंगे, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और यहाँ से आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। भाई 6 नंबर वाले क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हो सकता है आपको, मतलब 4 क्वेश्चन दिए जाएँ, उसमें 2 ही करना रहता है आपको शायद, तो उसमें से 18 नंबर तो आपके यहाँ से पक्के ही हो जाएंगे। अगला क्या है, भारत में पाई जाने वाली प्रमुख फसलें। भाई फसल और मिट्टियाँ, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछी भी गई हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। फसल और मिट्टियाँ, भारत में पाई जाने वाली 5-6 फसल आप लोग तैयार कर लेना, और 5-6 मिट्टियाँ, 6 तक तैयार कर लेना आप लोग। और हेडिंग डालकर आपको कुछ लिखना भी रहेगा, क्योंकि ये दीर्घ में ही पूछा जाता, तभी आपको 6 नंबर मिलेंगे। और कोशिश आप लोग करना कि 6 हेडिंग लिखना, ताकि एग्जामिनर आराम से आपकी कॉपी चेक करे और हर एक हेडिंग में 1 नंबर देता हुआ चला जाए। भाई लाइट आ जा रही है बार बार, कोई बात नहीं। राष्ट्रीय आय तथा प्रतिनिधित्व में क्या अंतर है, भाई ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोग तैयार कर लेना। और यहाँ पर ये मिट्टियों का तो मैंने पढ़ा ही नहीं भाई, मिट्टियाँ, ये देखिए भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण, और उसके बाद क्या दिया, भारत में पाई जाने वाले प्रमुख फसलों का वर्गीकरण, दोनों दिया गया है। तो आप लोग दोनों ही तैयार कर लेना भाई, जिसको मैंने कहा वो आ ही गया। तो आप लोग इसको तैयार कर लेना, जल्द से जल्द तैयार कर लेना, और जाइए हमारे चैनल पर, और जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है भाई सभी को देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने बनाई है इन वीडियो को। तो आप लोग देखिए जल्दी से जल्दी, और सपोर्ट कीजिए दोस्तों जल्द से जल्द। आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द है, इस समय आप लोग ओनली फॉर पढ़ाई कीजिए, और कुछ मत कीजिए भाई, बाहर मत निकलिए, घूमिए मत, एग्ज़ाम है आपका, आप लोग पढ़ाई कीजिए। और जिस कैटेगरी की आपको वीडियो चाहिए, जिस टाइप के वीडियो चाहिए एग्जाम से रिलेटेड, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए भाई।